ये मान लो ये एक बेंट वायर है, ठीक है ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है। इस पॉइंट में मान लो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना है, और मैं अगर ऑन दिस बेंट वायर अगर एक एलिमेंट पार्ट एज्यूम करूँगा, तो लेट दिस इज बी द वन स्मॉल पार्ट ऑफ एलिमेंट, दिस इज द अनदर स्मॉल पार्ट ऑफ एलिमेंट, हाँ या ना। तो ये जो एलिमेंट्स है, अगर मैं इसमें करंट का ऑर्डर आई ऐसे लेता हूँ, इफ आई गोइंग दिस वे, ठीक है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आई है इन द सर्कुलर वायर, इसका रेडियस वैल्यू मान लो ये रेडियस वैल्यू है ना, ये सभी रेडियस वैल्यू है आर। तो ये एक सर्कुलर ज्योमेट्री है, वायर इज इन द सर्कुलर फॉर्म। अब उसमें मैं छोटा सा एलिमेंट मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ द लेंथ ले रहा हूँ। तो हमने अभी डिस्कस किया और हम लोग कॉन्सेप्चुअली जानते हैं कि जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ है वो अप्लाई होता है किसके लिए, बोलो, स्मॉल पार्ट ऑफ द करंट कैरिंग वायर, दैट इज करंट एलिमेंट। तो यहाँ मैं जो करंट एलिमेंट लिया हूँ, अब मेरा, हम लोग जानते हैं कि dB का जो मैथमेटिकल फार्मूला है, dB का वो फार्मूला है म्यू नॉट आई बाई क्या 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है, रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर किसको बोलते हैं, लाइन जॉइनिंग करंट एलिमेंट टू रिक्वायर्ड पॉइंट। तो जब स्ट्रेट वायर करते हैं, जब स्ट्रेट वायर के लिए यही डिस्कशन करते हैं, तो ये हमारा करंट एलिमेंट होता है ना। फॉर स्ट्रेट वायर वी टेक दिस मच एज द करंट एलिमेंट, करंट इन इट इज आई, और ये हमारा रेडियस वेक्टर होता है, हाँ या ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये होता है ज्योमेट्रिकल थीटा। तो स्ट्रेट वायर के लिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ का पैरामीटर इस तरह से लिखा जाता है। अब बेंट वायर के लिए, सर्कुलर वायर के लिए, अच्छा यहाँ अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो रेडियस वेक्टर वेरी करेगा। यहाँ तुम देखो करंट एलिमेंट का किसी भी पोजीशन को रिक्वायर्ड पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ ज्वाइन करो, तो जो रेडियस वेक्टर है वो सेम इन लेंथ ना। तो यानी कि रेडियस वेक्टर, इस फॉर्मूला में जो रेडियस वेक्टर है वो सर्कुलर ज्योमेट्री में बायोट-सेवर्ट्स लॉ में वो रेडियस वेक्टर क्या होगा, कैपिटल आर, या जो भी रेडियस वैल्यू होगा वो, यानी रेडियस वेक्टर सेम इन वैल्यू। अच्छा, थीटा कौन होता है ज्योमेट्री में, विच एंगल अपीयर्स थीटा, ज्योमेट्री में भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बताओ यहाँ थीटा क्या होगा, direction of current, that is the current element direction, that vector and the radius vector। तो यहाँ उस हिसाब से थीटा वेरी कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, करेक्ट। यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द एलिमेंट विल बी द टेंजेंशियल लाइन। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द एलिमेंट इज अ टेंजेंशियल लाइन, हाँ या ना। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल लाइन जाएगा, ठीक है। और जो रेडियस वेक्टर है उसके साथ उसका एंगल ये होता है थीटा, जो कि यहाँ π/2 यानी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ में जो टर्म थीटा है वो सर्कुलर वायर के लिए जब तुम बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगाओगे तो वो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया। तो इसीलिए जब स्ट्रेट वायर के लिए पूरा के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ को प्रोसीड करते हैं, तो वहाँ हमारा साइन थीटा वेरी करता है। यहाँ साइन थीटा टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट होगा फॉर एन एंगल 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ circular wire, in case of circular wire carrying current I, in case of circular wire carrying current I, the angle
theta between current element, the angle theta between current element and radius vector as per Biot-Savart law is 90 degree for each and every element. समझ में आया बात? हर एक एलिमेंट के लिए जो एंगल थीटा है, हर एक एलिमेंट के लिए जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री होगा। हर एक एलिमेंट के लिए एंगल थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ dB, therefore the magnetic field due to a current element in a circular wire at its center is given by dB equals to mu naught by 4 pi, है ना, mu naught by 4 pi I dl sin 90, ठीक है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना, आई डी एल इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ जो आर है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है एंड हेंस इट इज़ कांस्टेंट इन वैल्यू। तो इसका मतलब ये dB का एक्सप्रेशन हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये एक करंट एलिमेंट के लिए होता है, कहाँ, एट द सेंटर ऑफ सर्क्यूलर वायर। अब है कि एक एलिमेंट के लिए अगर इतना है तो सभी एलिमेंट के लिए, वहाँ जैसे क्या स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता था, एलिमेंट टू एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिफर करता था, कारण थीटा और आर दोनों वेरी करता था। तो यहाँ थीटा कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, ठीक है। हर एलिमेंट अगर आइडेंटिकल होगा तो डीएल का लेंथ सेम, तो डीएल का लेंथ सेम होगा तो सवाल ही नहीं है कि डीबी का वैल्यू डिफर करे। समझ में आया कि नहीं? तो हर डीबी का वैल्यू सेम होगा, यानी कि वी कैन राइट डाउन, यानी कि देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड at the center of the circle, net magnetic field at the center of the circle। अगर हम सर्कल को पूरा लेंगे, ठीक है, अगर सर्कल को पूरा सर्कल के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड करें निकालेंगे तो देन B विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB। कारण सेंटर तो एक ऑर्डर, अगर करंट तो एक ही ऑर्डर पे जाएगा ना थ्रू आउट द सर्कुलर लूप, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए हर एक dB सेम इन डायरेक्शन होगा, सेम इन वैल्यू तो होगा ही लाइक दिस, एंड सेम इन डायरेक्शन भी होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे तो पूरा सर्कुलर वायर के लिए dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर दैट इनटू 2 पाई आर। क्लियर है? अगर हमारा पूरा वायर सर्कुलर वायर है, ठीक है, जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पूरा का पूरा अगर सर्कुलर वायर है
तो इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 पाई r होगा। तो तब ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ठीक है ना, इसका यूनिट जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर लूप। ये अगर ये पूरा, अगर मैंने, इसीलिए इसका फर्स्ट पार्ट है कि अगर ये पूरा सर्कुलर का फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप। अब उसमें दो बात है, तुमको इसके पहले भी बताया था, याद रखना है कि अगर हमारा करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा, फॉर क्लॉकवाइज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इनटू द प्लेन। ठीक है, फॉर क्लॉकवाइज करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन। उसी तरह अगर सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर लूप है, उसमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो तब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। आउटवर्ड को डॉट से दिखाते हैं ना, आउटवर्ड का मतलब डॉट से दिखाते हैं, ठीक है, और क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन। तो फॉर सर्कुलर क्लॉकवाइज करंट बी इज इनटू द प्लेन, क्लॉकवाइज के लिए इनटू द प्लेन हुआ, ठीक है। और इस केस के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। चाहे ये जो सर्कुलर लूप है, अगर मान लो ये कंप्लीट सर्कल ना होकर पार्ट ऑफ द सर्कल हुआ, यानी हाफ सर्कल या कोई और पार्ट है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, तब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन या आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ही होगा। ठीक है, अगर ये पूरा सर्कल नहीं भी होगा तब भी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो इसी तरह होगा, इधर इनटू द प्लेन या आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। अच्छा, फुल सर्कल के लिए हुआ म्यू नॉट आई बाई 2r, हाफ सर्कल के लिए कितना होगा 1/4 ऑफ द सर्कल के लिए 8r। हाँ, तो लिख लो फॉर हाफ सर्कल, ये जैसे कारण उसमें प्रोसेस वही होगा, इंटीग्रेशन dl जहाँ 2 पाई r की है, हाफ सर्कल के लिए उसको पाई r करेंगे। तो उसका सेकेंड पार्ट लिख लो, फॉर सेमी सर्क्यूलर वायर, फॉर सेमी सर्क्यूलर वायर carrying current I, magnetic field at its center, magnetic field at its center is equal to B, that is mu naught I by 4r। ठीक है ना। और अगर एक सर्कुलर लूप नाइदर फुल सर्कल नॉर हाफ सर्कल, मान लो उसका एक जनरल एंगल थीटा दिया है, तब हाँ, थीटा डिवाइडेड बाई 360 ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2r। यानी कि अगर मान लो मेरे को एक इतना पार्ट ऑफ सर्कल है, ठीक है, दिस मच ऑफ द सर्कुलर आर्क, ये मान लो सेंटर पे एक एंगल थीटा बना रहा है, वायर है मान लो A1 to A2, वायर इज जस्ट A1 to A2 कैरिंग करेंट I। ठीक है, ये थीटा अब कुछ भी जनरल, कोई भी जनरल एंगल होगा। तो अब इस I1 I2 जो पार्ट है उसके लिए मेरे को ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ पार्ट ऑफ द सेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2r। तो हमारा पूरा सर्कल के लिए होता है, प्रोवाइडेड r इज द रेडियस, दैट इनटू
थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई 2 आर फुल सर्कल के लिए होता है दैट इनटू थीटा बाई 2 पाई, यानी कि 2 पाई में म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है तो थीटा में कितना होता है, दैट इज द आर्गुमेंट। तो इसलिए किसी भी सेक्टर ऑफ द सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वी कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। क्लियर हुआ?